8 वर्षीय तबीब बिन यासिर ने नेपाल में आयोजित मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। एलजी प्रशासन यूटी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है और इसका फायदा खिलाड़ियों को भी मिल रहा है। न्यूज़ 18 के फेसबुक नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं सरोज कफील। हमने देखा होगा 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद जो स्पोर्ट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा पुश मिला। कई सारे जो स्टूडेंट्स थे, पर्सनैलिटीज़ थे, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचे, उन्होंने अपना लोहा मनवाया और देश के लिए गोल्ड लेके आए। हमारे आज की इस नशरियात में हमारे साथ एक 8 साल के बच्चे हैं जिनका नाम है तबीब, जो अभी हाल ही में नेपाल से जो है वो गोल्ड लेके आए थे। मज़ीद बात करते हैं उनसे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अच्छा, ये बताओ कि अभी आप किस गेम में गोल्ड लेके आए? मैं स्क्वायर गेम में गोल्ड लेके आया। और ये गोल्ड कहाँ खेला था आपने, ये कॉम्पिटिशन? नेपाल में खेला था हमने। पढ़ाई पे तो नहीं आपकी इफेक्ट पड़ता फिर? मैं क्लास में मॉनिटर हूँ, फर्स्ट वाला, और मैं क्लास में जब मैम मुझे बोलती है बाइंड द क्लास तो मैं बाइंड करता हूँ अच्छे से। और आपके घर वाले जो है, मामा पापा, ये कैसा सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। बच्चे इस टाइम बहुत मेंटली डिप्रेशन या टैब आप टीवी इस चीज़ में वो ज़्यादा घुसते जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनको गैजेट्स की ज़्यादा लत लग गई है। तो इस वजह से जब एक स्कूल से आके थोड़ा पढ़ाई के बाद रेस्ट लेके बच्चा फिर खेल कूद में इंटरेस्ट जाता है खेलने के लिए, तो उसका एक मेंटल जो है मेंटल हेल्थ जो रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। हमारी यही कोशिश है। मैं हर एक पेरेंट की ये शेयर करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को खाली पढ़ाकू बच्चे ना बनाएं, क्योंकि पढ़ाई के बाद भी आगे दुनिया है, वो है स्पोर्ट्स, जिसमें हम, मेरे ख्याल से इस टाइम कश्मीर बहुत आगे जा रहा है। तो आई थिंक वो शुड गो फॉर, मतलब जैसे मेरे बच्चे ने आज गोल्ड लाया, आई फील सो प्राउड ऑन इट। तो उसी तरह सब पेरेंट्स को ये मौका मिलना चाहिए।